हेलो स्टूडेंट्स। हम बायोपेस्टिसाइड्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बैक्टीरियल और वायरल पेस्टिसाइड्स को डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम फंगल पेस्टिसाइड्स को डिस्कस करते हैं। तो जो फंगल पेस्टिसाइड्स हैं इनमें तकरीबन कोई 750 स्पीशीज फंगल तरह हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। यानी डिफरेंट इंसेक्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं। और ये जो स्पीशीज है फंगल स्पीशीज, ये मोर देन 750 स्पीशीज इनमें पाई जाती हैं। और ये मोस्टली डिजीज काज करते हैं, इंसेक्ट्स में जाके ये डिजीज काज करते हैं। और हुसन ये अटैक करते हैं, ये इंसेक्ट्स पे ये अटैक करते हैं थ्रू क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल है ये इंसेक्ट के सरफेस पे एक विक्सी लेयर होता है जो इनको क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है ये क्यूटिकल। तो इस क्यूटिकल लेयर के ऊपर जो इन इंसेक्ट्स के सरफेस पे होता है, इनके थ्रू जो है ये जो फंगल पैथोजेंस हैं ये अटैक करते हैं और इनको इन्फेक्ट करते हैं। अब इनके जो स्पोर्स हैं, फंगल के जो स्पोर्स हैं, ये इस क्यूटिकल लेयर के साथ अटैच हो जाते हैं और इधर ये क्या कर देते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं। जब ये जर्मिनेट कर देते हैं तो इनके जो माइसीलिया होते हैं या हाइफी होते हैं वो पेनिट्रेट कर देते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी। अब ये जब होस्ट बॉडी पे अटैक कर देते हैं ये फंगल पैथोजेंस, तो ये जाके इनके हेमोसील एक कैविटी होती है जहाँ पे सर्कुलेटरी फ्लूइड्स पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में। तो ये इस हेमोसील कैविटी को क्या कर देते हैं, कॉलोनाइज कर देते हैं। अब कॉलोनाइजेशन के दौरान ये क्या कर देते हैं, इधर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये टॉक्सिन्स जो हैं ये या तो डायरेक्टली रैपिडली डेथ काज कर देते हैं इंसेक्ट्स की, या जो है डेथ जो है उनकी डिले हो जाती है। तो इस दौरान क्या करते हैं कि ये जो फंगल पैथोजेंस होते हैं ये उनकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इससे ये होता है कि इनके न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और इस तरह जो है डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं इनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे इन इंसेक्ट्स की जो है वो डेथ काज हो जाती है। अब हमारे पास जो फंगल पैथोजेंस हैं इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में, उसमें फर्स्ट जो है वो वर्टिसिलियम लेकेनियाई है। ये जो वर्टिसिलियम लेकेनियाई है इसको व्हाइट हॉलो फंगस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी अगर माइसीलियल ग्रोथ को हम देखें इस इमेज में तो ये व्हाइट टाइप माइसीलियम ग्रोथ जो इन्होंने प्रोड्यूस किया होता है इस इंसेक्ट्स के सरफेस पे। ये जब ग्रो करते हैं तो इस तरह जो है हमें ये नजर आते हैं, जिस तरह व्हाइट हॉलो फंगस हमें ये नजर आते हैं। इनकी ये माइसीलियम है जो इंसेक्ट के सरफेस पे ये जाके ग्रो करते हैं, इनकी पूरी बॉडी को ये कवर कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इस वर्टिसिलियम के जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको हम मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें इनको जो है ग्रेन्स या जो ट्यूबर्स हैं, ये जो गला अनाज वगैरह है या ट्यूबर्स जो हैं इनके सरफेस पे हम क्या कर देते हैं, इनको ग्रो कर देते हैं। और ग्रोथ के बाद इनके क्या होते हैं, ये माइसीलिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनके स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम कलेक्ट कर देते हैं और उनको फर्दर हम क्या कर देते हैं, उनके स्पोर्स को फॉर्मुलेट कर देते हैं इनटू बायोइंसेक्टिसाइड्स। तो इनकी जो फॉर्मुलेशन है ये वेटेबल पाउडर की फॉर्म में भी होती है। जो वेटेबल पाउडर किस फॉर्म में होता है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं दैट आर इजीली सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में उनको फिर हम उस वेटेबल पाउडर को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और उसको फिर आगे प्लांट्स के सरफेस पे स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरह जो है फिर जाके इंसेक्ट्स के सरफेस को कवर कर लेते हैं, उधर ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो वर्टिसिलियम स्पीशीज है, कहते हैं कि ये इफेक्टिव अगेंस्ट कॉफी ग्रीन बग। ये जो आप लोगों को ये इंसेक्ट नजर आ रहा है इसको कहते हैं कॉफी ग्रीन बग। तो ये इसके अगेंस्ट बहुत स्पेसिफिक है, इसको ये क्या करता है, किल करता है। इसके अलावा कुछ दूसरे होमोप्टेरन्स भी हैं, ये दूसरे इंसेक्ट स्पीशीज भी हैं जिसको वर्टिसिलियम लेकिनियाई जाके इन्फेक्ट करता है और उनको जाके किल करता है। यानी इसके होल सरफेस को ये क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास फंगल स्पीशीज है एज अ पैथोजन एज अ बायोपेस्टिसाइड, तो उसमें बोवेरिया बासियाना है।
ये जो बोवेरिया बासियाना है ये ड्यूट्रोमाइकोटीना फंगस है, यानी ड्यूट्रोमाइकोसीड्स ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है सॉइल में। इज सॉइल इनहिबिटिंग फंगस है, यानी सॉइल में पाया जाता है। और इसको भी अगर हम इनके स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, इनकी ग्रोथ जो है हमारे पास आती है, तो वो जो है ग्रेन्स के सरफेस के ऊपर हम इसको ग्रो करते हैं, या इवन जो सॉलिड सबस्ट्रेट्स वगैरह इनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं उनके सरफेस पे इनको ग्रो कर देते हैं और उसकी ग्रोथ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद जब इनकी ग्रोथ हमारे पास आ जाती है, इनके स्पोर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो उसको फिर हम फॉर्मुलेट कर देते हैं टू बायोइंसेक्टिसाइड। तो बायोइंसेक्टिसाइड किस फॉर्म में हमारे पास होते हैं? वेटेबल पाउडर की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, या इसके अलावा वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं, या थर्ड नंबर पे ऑयल बेस्ड एमुल्सिफाइबल सस्पेंशन की फॉर्म, यानी जिसको हम क्या करते थे, ऑयल में डिसॉल्व कर देते हैं, या उसको मिसेबल होते हैं ऑयल में ना, तो ऑयल में उसको मिक्स कर देते हैं। तो ये वेटेबल या ग्रेन्यूल फॉर्म में या ऑयल बेस्ड एमुल्सिफाइबल सस्पेंशन की फॉर्म में, ये थ्री फॉर्म्स में जो है ये बोवेरिया के हमारे पास क्या होते हैं, ये फॉर्मुलेशंस होती हैं इनकी ना, बायोपेस्टिसाइड्स एज अ बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन होती है। और ये एक्टिव होता है या यूजफुल होता है अगेंस्ट कॉफी बेरी बोरर। ये जो आप लोगों को ये इंसेक्ट पैथोजन नजर आ रहा है, इंसेक्ट वेक्टर, ये क्या है, कॉफी बेरी बोरर है। इनके अगेंस्ट इनके सरफेस को ये क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और इनकी ग्रोथ को फिर ये स्टॉप कर देते हैं, इनको किल कर देते हैं। इसके अलावा डायमंड बैक मॉथ है, थ्रिप्स हैं, ग्रॉस हेपर्स, वाइट फ्लाइज हैं, एफाइड, कॉडलिंग मॉथ, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स वेक्टर्स हैं या पैथोजेंस हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं। तो इनके अगेंस्ट जो है ये बोवेरिया बासियाना जो बायोपेस्टिसाइड है, इसको हम यूज कर देते हैं और इनको हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फंगल बायोपेस्टिसाइड है उसमें मेटारेजियम एनिसोप्ली है। ये जो मेटारेजियम एनिसोप्ली है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फंगस है, सॉइल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ल्ड वाइड जो है ये सॉइल में पाया जाता है। और इनकी जो फॉर्मुलेशन है, इनके जो स्पोर्स हैं, ये जो है डस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं इनकी फॉर्मुलेशन, या स्प्रेबल फॉर्मुलेशन भी होती है। मींस के ड्राई फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इस मेटारेजियम एनिसोप्ली के जो है फॉर्मुलेशन को, या इनके स्पोर्स को हम ड्राई फॉर्म में भी या डस्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या इसको जो है वेटेबल फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके और उसको फिर फर्दर क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो ये इनकी ये फॉर्मुलेशन है, दोनों फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि इट इज यूज टू कंट्रोल टर्माइट्स। ये फिर ये जो डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज हैं उनकी ये उनकी कंट्रोल में ये हेल्पफुल होता है। मेटारेजियम एनोसोफ्लिका के जो स्पोर्स हैं या ये जो फंगस है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है टर्माइट्स को, मॉस्किटोस को, लीफ हॉपर को, बीटल्स एटसेट्रा। ये डिफरेंट इंसेक्ट्स वेक्टर्स हैं या पैथोजेंस हैं जिनकी कंट्रोल में ये फंगस हेल्पफुल होता है। जिस तरह आप लोग इस इमेज में ये देख सकते हैं, मेटारेजियम एनिसोफ्ली के जो है ये जो है ये स्पोर्स हैं, ये इनकी ग्रोथ हम करते हैं। और इसके अलावा ये जब इंसेक्ट्स वेक्टर्स को कवर कर देते हैं, इनकी बॉडी को ये कवर कर देते हैं, तो ये देखें कि इंसेक्ट्स के सरफेस पे ये इनकी फंगस की माइसीलियल ग्रोथ आ जाती है। तो इस तरह ये क्या कर देते हैं कि इंसेक्ट्स के सरफेस को ये कवर कर देते हैं, पूरा जो है माइसीलियल ग्रोथ इनके सरफेस पे आ जाता है, और इस तरह जो है ये क्या कर देते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। जब न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाते हैं तो इस तरह ये क्या कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सी यू, अल्लाह हाफिज।